हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं y सेंटीमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चन का तैयारी जरूर कीजिएगा। 5 नंबर में भी और 2 नंबर में भी एक बार पूछा गया, 1 की 2 बार। 5 नंबर में तो कई बार पूछा गया, तो इसको आपको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। तो क्षेत्रफल का मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल का मेरा फॉर्मूला होता है आयत के लिए लंबाई गुना चौड़ाई। यानी यहाँ पर हो गया मेरा x को y से करेंगे तो xy वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग काम कर ले। क्या हमको क्वेश्चन में कह रहा है ये थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, अगर लंबाई को हम 3 सेंटीमीटर बढ़ाते ये हो गया मेरा x + 3, और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दे ये हो गया मेरा y + 2, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए तो कह रहा है क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल मेरा पहले था कितना, तो पहले था मेरा क्षेत्रफल यहाँ पे देख सकते हैं xy, तो xy से 67 वर्ग सेंटीमीटर मेरा बढ़ जाता है, मतलब प्लस का साइन देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण निकाल लेते हैं। समीकरण निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो क्या हो जाएगा मेरा xy प्लस x को 2 से करेंगे तो 2x प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y प्लस 6 इज इक्वल टू हो गया मेरा xy प्लस 67। xy से xy मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ पर हो गया मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, यानी यहाँ पर आ गया मेरा कि 2x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा रहा है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़े, यानी लंबाई को 5 घटा देना है और चौड़ाई को 3 बढ़ा देना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। चलिए अब दूसरी स्थिति में आ रहा है। फिर दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है कि लंबाई कह रहा था हमको क्या करने के लिए कि 5 सेंटीमीटर घटा देने के लिए, तो लंबाई 5 सेंटीमीटर तो x - 5 हो जाएगा। चौड़ाई कह रहा है मेरा क्या, चौड़ाई कह रहा है उसमें फिर 3 सेंटीमीटर बढ़ा देने के लिए। यहाँ पर देखिए क्लियर कह रहा है कि चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो चलिए चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर हम लोग बढ़ा देते हैं। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर y है तो 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो कह रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, गुना कर दिए तो क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा कितना, यहाँ पे क्लियर कर रहा है। यहाँ देखिए 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है क्षेत्रफल, क्या होता है 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो क्षेत्रफल मेरा था कितना xy, यहाँ पर हम लोग लिख ले यहाँ पे कि xy से 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, तो माइनस साइन। चलिए अब मल्टीप्लाई करना यहाँ शुरू करें। x को y से करेंगे तो xy, x को 3 से करेंगे तो 3x, -5 को y से करेंगे तो -5y माइनस 15 इज इक्वल टू हो गया xy - 9। xy से xy मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ पर हो गया मेरा 3x - 5y इज इक्वल टू -9 प्लस 15, यानी यहाँ हो गया मेरा 3x - 5y इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। यानी समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए। समीकरण 1 है मेरा यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है 61। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण।
समीकरण जो है मेरा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है मेरा 61 और सेकेंड ये मेरा फर्स्ट समीकरण है और सेकेंड है मेरा कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इसको हम लोग सेकेंड मान लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे विलोपन विधि यूज कर रहे हैं, या इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया मेरा 5 दूना 10x प्लस 5 तिया 15y इज इक्वल टू 6 पंचे 30 यानी 305। यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो गया 9x माइनस 15y इज इक्वल टू ये हो गया मेरा कितना 6 तिरिक 18। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल काम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये हुआ प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखिए यहाँ पे y वाला मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरा यहाँ पर 10 और 9, ये हो गया मेरा 19x इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 18 और 5 23 323। तो x इज इक्वल टू हो गया मेरा 323 बट्टा 19। चलिए काटिए, यहाँ पे काटेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 19 से अगर इसको कैंसिल करें तो 19 से 1 19, यहाँ पर बचा मेरा कितना 19 और 3 22 और 10 32, यानी यहाँ बच गया 1 13, 13 पर 3 133 हो गया। 133 के लिए आ जाएगा आपका 19 सत्ते 133, यानी ये आ गया मेरा 17 सेंटीमीटर। चलिए अब ये मान हम लोग समीकरण 1 में डाल दें, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है 61। x की जगह डालिए 2 गुना 17 प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया 61, यानी ये हो गया मेरा 34 प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया मेरा 61। यहाँ आ गया मेरा क्या चीज 3y इज इक्वल टू 61 माइनस 34। यहाँ आ गया मेरा 3y इज इक्वल टू घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 11 में से 4 गया तो यहाँ हो गया मेरा 7 और ये हो गया 5 में से 3 गया तो 2, यानी ये आ गया मेरा y इज इक्वल टू 27 बट्टा 3, इसीलिए y इज इक्वल टू आ गया 3 9 27 9 सेंटीमीटर। और इससे पहले यहाँ पर x निकाले थे हम लोग। क्वेश्चन में हमको मांग क्या रहा था, ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल का मान हम लोग निकालें। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, नहीं तो एक्स वाई हम लोग निकाले थे ऊपर में। तो क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का मान था मेरा 17 और वाई का मान था 9, गुना करके क्या आएगा आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।